नमस्कार साथियों, ओम नमः शिवाय। जैसा कि मैंने पिछले अपने वीडियो में बताया था कि जो मेरी अगली वीडियो होगी वो कुंडली के जो दोष हैं उनको इस श्रावण माह में कैसे दूर किया जा सकता है उसके बारे में मैं आज चर्चा करूंगा। और उस बारे में आज हम बताएंगे कि किस प्रकार से जो कुंडली के दोष हैं उनको दूर किया जा सकता है भगवान शिव जो महादेव उनकी उपासना करके। क्योंकि सही समय पर जो किया गया कार्य वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। जिस प्रकार अगर मान लें गेहूं की बात करें, अगर गेहूं बोया जाए तो अगर वो सर्दी के मौसम में बोया जाए तो उसकी उपज अच्छी होती है। धान सिर्फ बारिश के मौसम में ही हम लगा सकते हैं, उसकी वहां पर गुणवत्ता और उसकी उपज और अच्छी बढ़ जाती है। और इसी प्रकार अगर मान लो हम ज्योतिषी की बात करें तो अगर चंद्र ग्रहण का कोई दोष है उसको दूर करना हो या सूर्य ग्रहण का दोष दूर करना हो तो वो उसी वक्त जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है तब वो उसका उपाय किया जाए तो बहुत ज्यादा सटीक और इफेक्टिव होता है। और जैसे बहुत बार हमने देखा है कि जब गंडमूल दोष होता है तो उस दोष को दूर करने के लिए दोबारा से 27 दिन बाद वो नक्षत्र गंडमूल का नक्षत्र जब आता है तो उस उपाय को तब किया जाता है, तब वो उपाय ज्यादा कारगर होता है। तो श्रावण माह में मैं उन दोषों को लेके आया हूं जो सिर्फ इस माह में जो भगवान शिव है उसकी उपासना करके दूर किया जा सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो भगवान शिव हैं वो बहुत भोले भाले हैं और हम सभी जानते हैं कि जो सावन का मौसम होता है, एकादशी जो होती है देवशयनी एकादशी जिसको हम कहेंगे, ठीक सावन से जो पहले होती है, उसमें जो भगवान विष्णु हैं वो शयन करने के लिए पाताल लोक में चले जाते हैं और जो पूरा सृष्टि का चार्ज है वो हमारे महादेव के पास आ जाता है। और सभी को पता है कि भोले भाले अधिकारी या ऑफिसर के पास जब चार्ज आता है तो जितनी भी रुकी हुई फाइलें हैं या कोई अटका हुआ कार्य है वो पूरा कर लिया जाता है। तो भगवान शिव के पास जब चार्ज आता है तो जितने भी अटके हुए काम होते हैं वो सभी पूरे कर लिए जाते हैं। तो आज इस बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर किसी दोष की बात करते हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि आज जो ब्लॉग है, जो ब्लॉग मैं तैयार कर रहा हूं, इस ब्लॉग में मैं जो स्क्रीन पर जो 5 आपको दोष दिखाई दे रहे हैं, इन 5 दोषों के बारे में चर्चा करूंगा। तो इन दोषों में सबसे पहले जो कड़ी है इसमें मैं बात करता हूं मांगलिक दोष की। मांगलिक दोष को कैसे दूर किया जा सकता है। इस एपिसोड में मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा वही बात कि जो भगवान शिव हैं वो बहुत ही एक उन्मुक्त टाइप के जो महादेव हैं। सिर्फ अपने शरीर पर धूल रमाकर और उनका ना कोई पहरावन है ना कोई उनका विधि विधान है, पूरे ध्यान में रहकर वो अपनी आराधना करते हैं। ठीक उसी प्रकार वो अपने भक्तों से भी चाहते हैं। तो बिना ज्यादा फॉर्मेलिटी किए हम भगवान शिव को एक साधारण तरीके से केवल जलाभिषेक करके अपने जितने भी दोष हैं उनको दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज मैं लेता हूं मांगलिक दोष। मांगलिक दोष ये सबसे कॉमन हम देखते हैं जो मांगलिक दोष है। इसमें क्या होता है कि अगर जो मंगल ग्रह है, ये लग्न होता है, इसको प्रथम स्थान देते हैं, चौथा, ये 7वां, ये 8वां और ये 12वां। ये अलग अलग हाउसेज होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इनमें जब मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में आ जाता है तो मांगलिक दोष लगता है जातक को। या फिर हम कॉमन भाषा में समझे कि एक ये सी बनता है। अगर जो ये केंद्र जो हाउस है, ये केंद्र बोला जाता है इन चारों को, 1 4 7 और 10, इनसे होके एक सी बनाना पड़ता है। साधारण बिल्कुल याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं, बिल्कुल सिंपल। बार बार मैं कह रहा हूं कि ज्योतिषी को बिल्कुल इजी करके मैं लेके आप सभी के सामने लेके आ रहा हूं। तो यहां पर जो ये सी बनता है और इस सी के बीच में अगर मंगल आ जाता है तो मांगलिक दोष लगता है। तो जो ज्योतिषी है उसमें हम अगर मंगल ग्रह को ठीक करना हो तो उसके जो आराध्य देव है वो हनुमान जी को मानते हैं। और हम सभी को पता है कि हनुमान जी जो हमारे शिव हैं उसके 11वें रुद्र अवतार हैं। इसलिए अगर हम बात करेंगे हनुमान जी को मनाने के लिए तो हमें दोबारा से उनको शिव जी से जोड़ना पड़ेगा। और उसके लिए एक साधारण सा उपाय है, जो ये मांगलिक दोष आप देख रहे हो स्क्रीन पर, इसको दूर करने के लिए हमारे पास वही उपाय बनता है कि हमने हनुमान जी की आराधना करनी है। वो हमारे शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। तो उसके लिए एक उपाय, बहुत साधारण सा उपाय, आप किसी भी शिवालय में जाएं
अगर हो सके तो एक ऐसा शिवालय जहां पर बहुत कम लोग जाते हैं, या वो शहर से दूर हो, या कोई ऐसे निर्जन स्थान पर हो, वो शिवालय ज्यादा इफेक्टिव होगा। आप वहां पर जाएं और वहां पर जाकर आप जो हनुमान जी हैं उनका सुंदरकांड का पाठ करें, या फिर आप जो हनुमान चालीसा है उसका पाठ करें। बहुत ही आसान तरीका, और भगवान शिव का जलाभिषेक करें। आपका जो ये मांगलिक दोष है ये बिल्कुल हट जाएगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि अब की बार का जो सावन माह है वो 2 माह का है, तो जो 43 दिन की जो हम आराधना बताते हैं, अटूट आराधना जिसको बोलते हैं, किसी भी दोष को दूर करने के लिए 43 दिन या 41 दिन जो बताया जाता है वो इसी सावन में पूरा हो जाएगा, क्योंकि 2 माह हैं तो वो 30 दिन क्रॉस करके 43 दिन तक चला जाएगा। इसलिए हम वहां पर जाकर हनुमान जी की आराधना करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ या सुंदरकांड का पाठ लगातार करेंगे, तो डेफिनेटली जो मांगलिक दोष है वो जातक का दूर होता है। ध्यान रहे, कोई भी संकल्प विधान करने की आवश्यकता नहीं है, वो सिर्फ ढोंगियों के द्वारा रुपए कमाने का एक तरीका बनाया गया है। कोई भी सिस्टम नहीं है। मैंने बार बार कहा कि भगवान शिव सिर्फ एक आपका समर्पण, ध्यान और कर्म मांगते हैं। तो किसी भी पाठ को करने से पहले आप सिर्फ एक मन को सात्विक भाव में लेके जाएं और वहां पर अपनी आराधना शुरू कर दें। और अगर ये मंत्र हम स्वयं करेंगे, चाहे सुंदरकांड का पाठ हो, चाहे ओम नमः शिवाय का जाप हो, या महामृत्युंजय का जप हो, या हनुमान चालीसा हो, स्वयं करेंगे तो उसका प्रभाव 100 गुना कार्य करता है। और अगर उस शिवालय में हनुमान जी की प्रतिमा होगी तो और भी ज्यादा सकारात्मक परिणाम आएंगे। जो अगला जो दोष होता है, बहुत कॉमन दोष सुनने को मिलता है, कालसर्प दोष। तो मैं बताना चाहूंगा आज आपको कि वो कालसर्प दोष क्या होता है। देखिए, जो राहु, मैंने एक कुंडली ली है, राहु और केतु, ये 2 ग्रह आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये अपने से 7वें घर में होते हैं हमेशा, और छाया ग्रह इनको बोला जाता है। जब इनके बीच में सभी ग्रह आ जाते हैं, देखिए इस जन्म कुंडली में आप देखिए, इस जातक की जन्म कुंडली में राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह आ रखे हैं। या फिर अगर मान लो राहु और केतु यहाँ पर है तो सभी ग्रह इधर आ जाएंगे। कहने का मतलब, राहु और केतु की जद में जब सारे ग्रह आ जाते हैं तो उसे कालसर्प दोष माना जाता है। और ये 12 तरह का होता है। वो बाद में मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊंगा, उसमें इसको डीपली बताएंगे। फिलहाल यही कि जब कोई ज्योतिषी इस बारे में बता देते हैं कि कालसर्प दोष है, तो उसको दूर करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन समय सावन माह की जो नागपंचमी होती है, वो बहुत ही बेहतरीन समय है। उसमें आप कोई भी जो नाग नागिन का जोड़ा, चाहे चांदी का हो चाहे ताम्र पात्र का हो, वो जाकर भगवान शिव को अर्पित कर दें। क्योंकि जो ये सर्प योनि है, उनका सबसे उपयुक्त स्थान महादेव का जो कंठ क्षेत्र है उसको माना गया है। तो वहीं पर उनके स्थान पर उसको हम अर्पित कराएं तो वो हमें इतना परेशान नहीं करते हैं। और मैं एक मंत्र दे रहा हूं, वो मंत्र आप लगातार जलाभिषेक करके उस मंत्र को अगर आप उसका 43 दिन तक अगर जाप करेंगे सावन माह में, तो निश्चित तौर पे जो कालसर्प योग है वो 90% तक उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। जो नाग मंत्र है वो मैं आपको बता रहा हूं, वो शिवालय में जाके महादेव को जलाभिषेक करके उसका मंत्र का 108 बार अगर हम जप करेंगे प्रतिदिन 43 दिन तक, देखिए कोई भी जो दोष लगता है उस दोष को दूर करने के लिए कोई छोटे मोटे उपाय हैं वो नहीं कारगर हो सकते। उसके लिए बहुत साधना करनी पड़ती है। तो कम से कम 43 दिन 108 बार अगर आप इसकी साधना करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसका बहुत ही अच्छा प्रभाव मिलेगा। नाग मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, ओम नागकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। मैं रिपीट कर रहा हूं, ओम नागकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। और अगर हम थोड़ा सा सामर्थ्यवान हैं तो बहुत बेहतरीन होगा कि जो सर्प छतर है वो हम किसी जो शिवालय है वहां पर जाकर चढ़ा दें। जिस शिवलिंग पर सर्प छतर नहीं है वो जाकर हम चढ़ा दें तो और भी अच्छा इसका प्रभाव आता है। जो सामर्थ्यवान लोग हैं सिर्फ वही ऐसा करें। यहाँ पर ध्यान देने योग्य एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि कालसर्प योग जो मैंने बताया, उनको योग भी कहा जाता है और दोष भी कह सकते हैं, क्योंकि 12 तरह के होते हैं विभिन्न प्रकार के। और कई बार जो कालसर्प दोष है वो बहुत ही ज्यादा धन प्रदान करने वाला भी होता है। तो जो कोई बहुत ही अच्छा और जो गुड़ ज्योतिषी है उससे अपनी जन्मपत्री चेक कराएं, क्योंकि कई बार जो कालसर्प दोष है वो बहुत ही अच्छा प्रभाव देने वाले भी होते हैं। जो अगला दोष है वो अंगारक दोष। इस दोष में क्या होता है, देखिए स्क्रीन पर आप देख रहे हैं राहु और मंगल। किसी भी
जो हाउस है उसमें राहु और मंगल इकट्ठे बैठ जाएं तो वहां अंगारक योग होता है। जो अंगारक जो दोष जो बताया मैंने आपको, इसमें जो राहु और मंगल हैं, राहु कोयले को इंगित करता है और मंगल विद्युत या अग्नि को इंगित करता है। जब कोयला और जो अग्नि है वो इकट्ठे हो जाते हैं तो एक धधकती हुई अग्नि का रूप ले लेते हैं। जब ये योग किसी जातक की जन्म कुंडली में होते हैं तो पूरा जीवन उसका धधकता रहता है। और जब बहुत ज्यादा ये दोनों ही पाप ग्रह हैं, मंगल और राहु दोनों ही पाप ग्रह हैं, अगर ये दोनों ही ज्यादा बद हो जाते हैं, बुरे हो जाते हैं, तब जातक का जीवन बहुत ही ज्यादा पीड़ा में बीतता है। इसका उपाय मैं बताता हूं। तो जो अंगारक योग है, इसके नाम से स्पष्ट है अंगारे। तो इसमें मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो शीतल जल है वो ही किसी धधकती हुई ज्वाला को खत्म कर सकता है। तो अंगारक योग के लिए आप लगातार सावन माह में शिवलिंग पर जाएं और वहां पर शीतल जल अर्पित करें। और ध्यान रहे, दूसरा उपाय मैं आपको बता रहा हूं, सावन माह में स्वाति नक्षत्र में, जिसमें कोई भी जातक पुत्र अपनी प्यास बुझाता है, उसी प्रकार स्वाति नक्षत्र में जो भी कोई बारिश हो, उस बारिश में इस जातक को जरूर नहाना चाहिए। और साथ के साथ मैं बताना चाहूंगा, न केवल सावन माह में, जिसको भी अंगारक योग से जो भी पीड़ित है जातक, उसको लगातार 365 दिन की अगर बात करें, कभी भी अगर बारिश आए तो उसको लगातार बारिश में नहाते रहना चाहिए। और स्वाति नक्षत्र का जो जल है उसको वो अपने किसी भी जो कंटेनर है उसमें स्टोर करके अपने घर में रखना चाहिए। और दूसरा, एक शिवलिंग पर जाकर जब वो जलार्पण करे तो ओम अंग अंगारकाय नमः, एक मंत्र मैं दे रहा हूं आपको, ओम अंग अंगारकाय नमः, इसका जाप करें। इसके जाप करने से बहुत हद तक आपका जो अंगारक दोष है वो कम हो जाएगा। महादेव जरूर आप पर इससे कृपा करेंगे। और जो ये जो अंगारे की तरह जो एक धधकती हुई ज्वाला का जो दोष है, ये जरूर जो शिव भगवान हैं उनको हम जलार्पण करेंगे तो निश्चित रूप से ये जो दोष है ये खत्म होगा। जो अगला जो दोष है वो बहुत कॉमन सा होता है, विष दोष, बड़ा खतरनाक होता है। और अगर जो हमारा जो पेट का स्थान है, जो पेट का हाउस है ये वाला, अगर यहाँ पर ही हो जाए तो थोड़ा और भी गंभीर हो जाता है। तो बाकी किसी भी हाउस में होगा। ये दोष कब होता है? जब शनि और चंद्रमा ये दोनों किसी भी घर में बैठ जाएं तो विष दोष बनता है। इस विष दोष को दूर करने का जो उपाय है वो हम सावन माह में कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बता रहा हूं। जो शनि और चंद्रमा का जो एक ही हाउस में बैठना विष दोष का जो को उत्पन्न करता है। तो शनि इंगित करता है काले तिल को और चंद्रमा दूध को इंगित करता है। इन दोनों का मिश्रण जलाभिषेक के रूप में हम भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो विष दोष को खत्म किया जा सकता है। और ये विष दोष थोड़ा सा ज्यादा कठोर होता है, तो इसके लिए थोड़ी सी साधना ज्यादा आवश्यकता होती है इसकी साधना के लिए। तो निश्चित रूप से आप 43 दिन तक लगातार भगवान शिव की आराधना करके, और जो ये मैंने आपको दो चीजें बताई, काला तिल और दूध, इसका मिक्सचर आप भगवान शिव को अर्पण करेंगे तो ये दोनों ही ग्रह शनि और चंद्रमा हम अर्पित कर रहे हैं भगवान शिव को, ये दोनों ही बहुत अच्छे होकर प्रवर्तित होकर हमारे जीवन में आएंगे और हमें अच्छा प्रभाव देंगे और विष दोष बहुत हद तक खत्म हो जाएगा। अगला जो दोष है वो चंद्र दोष उसको कहते हैं। केंद्रुम दोष भी इसके अंदर आता है, लेकिन साधारण शब्दों में समझें। जो चंद्र दोष है इसमें चंद्रमा के ऊपर किसी भी बुरे ग्रह की दृष्टि हो या वो बुरे ग्रह से ग्रसित हो तो चंद्र दोष लगता है। और चंद्र दोष में जो जातक होता है उसके मन में विकार आ जाता है, या फिर ये कहें कि उसकी जो मनस्थिति है वो थोड़ी सी व्यथित हो जाती है या मनोरोग उसे घेर लेते हैं। तो चंद्र दोष में बहुत ही साधारण, क्योंकि भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है तो उसके लिए क्या है, आप लगातार शिवलिंग पर जलार्पण करते रहें, क्योंकि जो चंद्रमा है वो दूध और जल तरल चीजों को इंगित करते हैं। तो वहां पर गंगा जल किसी भी जो साधारण जल है उसमें डालकर या उसकी जगह दूध भी ले सकते हैं, वो जाकर भगवान शिव को अर्पित करें तो किसी भी प्रकार का जो चंद्र दोष है वो दूर हो सकता है। और जब हम
जो जलाभिषेक कर रहे हैं तो उस टाइम पर हमने एक जो मंत्र है बहुत ही, देखिए जो भी मंत्र मैं जो मेरी अगली जो वीडियो आएगी उसमें बताऊंगा कि किस प्रकार से किसी मंत्रोच्चारण करने से ज्यादा इफेक्ट आता है। तो अभी सिर्फ इतना ही कि जब हम जलाभिषेक कर रहे हो किसी भी वो जातक जिसमें चंद्र दोष है तो जलाभिषेक करते वक्त उसे ओम नमः शिवाय का जो बहुत ही साधारण जो मंत्र है उसका हम जाप करें, ओम नमः शिवाय, और जलाभिषेक करें। चंद्र दोष बहुत हद तक खत्म हो जाएगा। जो मेरा अगला एपिसोड होगा, जैसे मैं बता रहा हूं, इस पूरे सावन माह में मैं भगवान शिव की ही बातें, जो महादेव हैं उनकी ही उनसे जुड़ी हुई बातों को लेकर आ रहा हूं। तो जो मेरा अगला जो वीडियो होगा उसमें भगवान शिव का जो परिवार, कई बार हम देखते हैं जो शिव परिवार की प्रतिमाएं होती हैं उसके रहस्य के बारे में आपको बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से भगवान शिव का जो परिवार है वो हमें किस किस बात के बारे में हमें संकेत करता है और किस प्रकार की हमें शिक्षा देता है। इस बारे में मैं अगला जो वीडियो है वो लेके आ रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।